राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव ये लोग करते हैं और पैसा लेकर टिकट देते हैं। बड़े उद्योगपति दीपक यादव जो धारा नीति लालू यादव और तेजस्वी यादव ने चलाया है, शायद ही कोई गरीब का बेटा राजनीति कर पाए। आरजेडी के प्रत्याशियों से सावधान हो जाए, पैसा देकर टिकट ले रहे हैं और जीतने के बाद क्या करेंगे ये आप समझ सकते हैं। जिनके माध्यम से जमीन लिखवाया गया, फिर कहीं उसी प्रकार का खेला सुमन महासेठ के साथ तो नहीं हो गया। राजनीति इनके लिए धन अर्जन का साधन रहा। यह राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव और नीतीश कुमार, ये लालू यादव और तेजस्वी यादव ने किया है। इसलिए जिस प्रकार एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, अभी वीआईपी के एक टिकट झंझारपुर में दिया गया, जिसमें अखबारों में निकला, चर्चाएं हुई कि गुलाब यादव जी को टिकट दिया गया और गुलाब यादव जी घूमने भी लगे। लेकिन इतनी प्रतियोगिता वहां शुरू हो गया पैसों का कि गुलाब यादव से बढ़कर डाक बोलने वाला व्यक्ति मिला, तो उस व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। कई ऐसे, क्या बता सकते हैं तेजस्वी यादव कि वाल्मीकि नगर में किसको आपने टिकट दिया? कौन है दीपक यादव? कहां का उद्योगपति है दीपक यादव? यानी बड़े बड़े जो पैसा देने वाले लोग हैं, उनकी तलाश ये लोग करते हैं और पैसा लेकर टिकट देते हैं। बड़े उद्योगपति दीपक यादव, बगहा चीनी मिल का मालिक और कई कारखाने इनके हैं, तो ये दीपक यादव इनके मुरीद पैसे पर हो गए। तो हमारा यह कहना है कि राजनीति में जो धारा नीति लालू यादव और तेजस्वी यादव ने चलाया है, शायद ही कोई गरीब का बेटा राजनीति कर पाए, यह मुझको नहीं दिखता है इनके नीति से। क्योंकि अब तो हो ही गया कि जो जिसके पास पैसा होगा, पैसा देगा, वह चुनाव लड़ेगा। आरजेडी में ऐसा नहीं हो रहा है। कार्यकर्ता उपेक्षित है, गुस्से में है। तमाम जो मेहनत करने वाले आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग आज कह रहे हैं कि अब राजनीति करना बेकार हो रहा है, ये स्थिति है। तो इसलिए मैं बिहार के लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि आरजेडी के लोगों से, आरजेडी के प्रत्याशियों से सावधान हो जाए। पैसा देकर टिकट ले रहे हैं और जीतने के बाद क्या करेंगे ये आप समझ सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और इसके बाद अरविंद निषाद जी जो प्रवक्ता हमारे हैं, कुछ बातें रखेंगे। धन्यवाद निहोरा भाई। उठाया गया है, राष्ट्रीय जनता दल जिस चीज के लिए विख्यात हो चुकी है और अपने साथ वीआईपी पार्टी जो सन ऑफ द लॉ मुकेश सहनी की पार्टी है, उनके साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ और राजद ने अपने कोटे से 3 सीटें उनको अलॉट किया। उस 3 सीट में एक सीट का कल उन्होंने अनाउंस किया, झंझारपुर सीट। जैसा कि निहोरा जी ने बताया कि उस सीट पर पहले पूर्व विधायक श्री गुलाब यादव जी का मीडिया हलकों में बहुत तेजी से चर्चा था कि वीआईपी पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है या उस दिशा में वो सफल हो रहे हैं। गुलाब जी झंझारपुर में रोड शो भी कर लिया, लेकिन कल जो उम्मीदवार
घोषित किए गए सुमन महासेठ, जैसा कि नाम ही महासेठ है, तो कितने की बोली लगी, इस बात का खुलासा वीआईपी पार्टी को करना होगा। क्योंकि वीआईपी पार्टी का इतिहास लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में भी उन्होंने इसी प्रकार से उम्मीदवार का चयन किया था। उसमें से एक उम्मीदवार जो उनके बदरीपुर में थे, जो मधुबनी लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए थे, जो हम लोगों ने अभी उनकी तस्वीर दिखाई है, ये बदरीपुर में के एक संबंधी मुकेश कुमार, जिनके माध्यम से जमीन लिखवाया गया, फिर कहीं उसी प्रकार का खेला सुमन महासेठ के साथ तो नहीं हो गया। दूसरा हमारा सवाल है कि मोतिहारी का सीट और गोपालगंज का सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहां से कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार हो नहीं सकता है, तो एक सीट मोतिहारी का बचता है। उस सीट पर क्या मुकेश सहनी जी भी वैसे धन्ना सेठ का इंतजार कर रहे हैं या दूरबीन लेकर के खोज रहे हैं? तीसरा सवाल मेरा है कि मोतिहारी सीट जो अत्यंत पिछड़ा निषाद मल्लाह बहुल क्षेत्र है और वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी निषादों का नेता होने का खोखला झूठा दावा करते हैं, क्या इस चुनाव में गरीब साधन विहीन मल्लाह निषाद समाज के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे क्या? क्योंकि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि हम निषादों के नेता हैं, हम अति पिछड़ा समाज के नेता हैं। उनको मोतिहारी सीट से उम्मीदवार बनाने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही तेजस्वी यादव जी और वीआईपी पार्टी को मेरी चुनौती है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो शुचिता की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, अपने लंबे संसदीय जीवन में कभी राजनीतिक तौर पर किसी व्यक्ति से, किसी उम्मीदवार से पैसा नहीं लिया। क्या आप लोग ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे? बिहार की जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के समक्ष आज यह यक्ष प्रश्न है तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जी से। साथियों, पूरे देश में बिहार आज भी अपने सीमित संसाधनों में और कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने के लिए जाना जाता है। इस परिपाटी और परंपरा को जेडीयू और एनडीए आज भी कायम रखा है। हम उनसे भी चाहते हैं कि इस परंपरा को बिहार में वो कायम रखें। अब आगे श्रीमती अंजू महाराज जी से आग्रह करते हैं कि वो अपनी बात को रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद भाई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।